नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो देश के 16 राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण से हालात बेहद खराब, बरतते सावधानी वरना हालात होंगे बेकाबू। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एक बार फिर दहशत का माहौल है और 16 राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं। इन राज्यों में रोजाना संक्रमण के नए मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन 16 में से 6 राज्यों में पिछले 10 दिनों में हालात खराब हुए हैं। देश जिन 16 राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है उनमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। भारत में सामने आ रहे कोरोना केस का भार या केस लोड जो 10 दिन पहले 5% कम था, अब वो 2 गुना हो गया। इस संबंध में वरिष्ठ सरकारी अफसर का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर काफी अधिक फैलाने वाली दिख रही है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस वायरस की चपेट में आने की आशंका है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये महामारी इस बार उन जिलों को भी प्रभावित करेगी जो पहली लहर में अछूते रह गए थे। यही कारण है कि हमें अधिक सावधान रहना होगा, हर नियम, हर गाइडलाइन का पालन करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 घंटे 24 मिनट में 22 रुपए बढ़ गए सरसों के तेल के दाम। देश में खाने से लेकर सफर तक हुआ महंगा। जी हां, कोरोना महामारी से उत्पन्न मुश्किलों के बाद आम लोग अब महंगाई की मार झेल रहे हैं। लोगों की रसोई का बजट बिगड़ चुका है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सरसों के तेल, प्याज, चावल और दाल की कीमतों में और इजाफा हुआ है। इधर डीजल, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण परिवहन विभाग की इजाजत के बिना ही ट्रांसपोर्ट मोटर फेडरेशन ने लंबी रूट की बसों को किराया 20% बढ़ा दिया है। इसके कारण बस यात्रियों को करीब 40 से 80 रुपए तक का ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। देश में पिछले 1 महीने से रसोई के सामान के लिए आम लोगों को अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। देश भर में खुदरा व्यापारियों ने किराना सामान की कीमतों में अपने मन में बढ़ोतरी कर दी है। खाद्य उपभोक्ता विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में सरसों के तेल की कीमत में 22 रुपए की तेजी आई है। वहीं चावल, अरहर दाल व प्याज के लिए भी आम लोगों को अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं। खास बात यह है कि इन आवश्यक सामान के थोक भाव में कोई इजाफा नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि खुदरा व्यापारियों ने अपने लाभ के लिए कीमतें बढ़ाई हैं। दोस्तों, सरकार को इस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब खरीदना नहीं पड़ेगा हेलमेट, यहां मिल रहा है मुफ्त। सरकार ने जारी किए आदेश। जी हां, एक आंकड़े के मुताबिक भारत में प्रति 4 मिनट में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत होती है। बीते साल की बात करें तो देश में 1.51 लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी। इन दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों में 2 पहिया वाहन चालकों की बड़ी संख्या होती है। इसका बड़ा कारण है कि हेलमेट का न पहनना। हालांकि सरकार और पुलिस लगातार लोगों को इस बारे में आगाह करते रहते हैं, लेकिन लोग किसी न किसी स्तर पर लापरवाही करते हैं, उनका नुकसान उठाना पड़ता है। बल्कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जो वाहन तो खरीद लेते हैं लेकिन हेलमेट नहीं खरीदते हैं, और खरीदते भी हैं तो बिना ISI मार्क वाला, लोकल या कमजोर हेलमेट जिसका पहचान या पहनना सब बराबर होता है। इस समस्या से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने नए निर्देश के अनुसार 2 पहिया वाहनों को खरीदने को मुफ्त में हेलमेट दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सड़क सुरक्षा बढ़ाने और मोटर चालकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राजस्थान सरकार का ये कदम अहम साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान के परिवहन मंत्री ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस राज्य में ये तय किया गया है कि राज्य में 2 पहिया वाहनों की डीलरों को मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदारों को मुफ्त में हेलमेट प्रदान करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत को जल्द मिलेगी फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन। कंपनी ने दिया बिना मुनाफे के वैक्सीन सप्लाई का ऑफर। जी हां, भारत को जल्द ही फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन मिल सकती है। फाइजर सरकार के साथ इसको लेकर बातचीत कर रही कंपनी ने कहा है कि वो भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मदद करने के लिए तैयार है। अगर फाइजर के साथ बातचीत के नतीजे पर पहुंचती है तो ये भारत में चौथी कोविड-19 वैक्सीन होगी। देश में आगामी 1 अप्रैल से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोविड-19 वैक्सीन शुरू हो जाएगी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में वैक्सीनेशन की सप्लाई की दिक्कत न आए, इसके लिए मोदी सरकार ने विदेश में बनी वैक्सीन को फास्ट ट्रैक मंजूरी देने का फैसला लिया है। राइटर के मुताबिक फाइजर भारत के साथ वैक्सीन सप्लाई पर बातचीत कर रही है। सबसे अहम बात है कि फाइजर ने भारत को बिना किसी मुनाफे के वैक्सीन सप्लाई करने का ऑफर दिया है। अगर सरकार और फाइजर के बीच बातचीत नतीजे पर पहुंचती है तो जल्द ही इसका भारत में इंपोर्ट शुरू हो सकता है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हर प्रवासी मजदूर का डेटा होगा सरकार के पास, जल्द पूरे होंगे ये 5 सर्वे। जी हां, मोदी सरकार देश में पहली बार 5 तरह के ऐसे सर्वे कर रही, जिसके बाद देश में प्रवासी मजदूरों को लेकर घरों में काम करने वाले कामगारों के सटीक आंकड़े पता चलेंगे। इतना ही नहीं, देश में प्रोफेशनल कितनी नौकरियां अपने दम पर पैदा कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर कितनी लोगों की रोजी रोटी चला रहा है, इसकी भी सही तस्वीर देश के सामने आएगी। देश भर में इस सर्वे को करने में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का लेबर ब्यूरो युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। पहली बार इस सर्वे से देश में सार्वजनिक रोजगार देने वाला अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के आंकड़े भी सरकार को मिलेंगे। लेबर ब्यूरो के महानिदेशक ने बताया कि 5 तरह के सर्वे पूरे होने के बाद देश में रोजगार की सही तस्वीर पता चलेगी। कोई भी सरकारी पॉलिसी बनाने इसमें आंकड़े चाहिए होते हैं। इन सर्वे से हमारे पास प्रवासी मजदूरों से लेकर घरेलू कामगार और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पैदा हो रहे रोजगार के सभी आंकड़े मिलेंगे, जिसके बाद केंद्र सरकार को आगे नई रोजगार पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही गरीबों के लिए कौन सी नई योजना चलानी चाहिए और इन योजनाओं का लाभ किन लोगों को मिलना चाहिए, इसे तय करने में सरकार को मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पाकिस्तान की खैर नहीं, भारत लेगा $3 अरब के 30 सशस्त्र ड्रोन। जी हां, चीन से तनाव के बीच भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए $3 अरब लगभग 22,000 करोड़ रुपए के 30 सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए अमेरिका के साथ एक बड़े रक्षा सौदे की योजना बनाई है। सूत्रों ने बताया है कि इस योजना के अनुसार भारत की तीनों सेनाओं के लिए 10-10 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदे जाएंगे। ड्रोन के लिए सौदा ऐसे समय में होना जा रहा है जब भारत पाकिस्तान और चीन से 2 मोर्चों पर युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक के दौरान इस सशस्त्र ड्रोनों को खरीदने की मंजूरी को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस सौदे को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री इस महीने के अंत में भारत आने की उम्मीद है। भारत विशेष रूप से हिंद महासागर में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के साथ एक रणनीतिक रक्षा साझेदार बन रहा है। ये MQ-9B प्रोटेक्टर ड्रोन में 48 घंटे तक टिके रहने की क्षमता है और उसकी रेंज 6000 से अधिक समुद्री मील तक की है। ये 2 टन तक अधिकतम पेलोड वहन कर सकता है। ये 9 हार्ड पॉइंट के साथ आता है जो हवा में जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों के अलावा सेंसर और लेजर निर्देशित बम से जाने में सक्षम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के कहर के बीच पान, तंबाकू, खैनी और गुटखा खाने वालों की खैर नहीं, सरकार ने लिया ऐसा बड़ा फैसला। जी हां, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामले को लेकर सरकार हर एहतियाती कदम उठा रही है। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने ऑटो, बस और ई रिक्शा में यात्रा करने वालों को पान, तंबाकू, खैनी और गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि ऐसा करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यात्रा के दौरान ऑटो, बस समेत अन्य किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुटखा, पान और तंबाकू खाया तो उस पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। विभाग की ओर से वाहन मालिकों, ड्राइवर और कंडक्टर के साथ साथ यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। बस में 50% यात्रियों को ही बैठाने का आदेश है। बस प्रति सवारी को बिठाने से पहले सैनिटाइज करवाना अनिवार्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार के इस प्लान से गरीबों की बदलेगी किस्मत, प्रॉपर्टी को मिलेगा मालिकाना हक। यहाँ देश में कई राज्यों में 1 साल पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। इसकी सफलता के बाद अब योजना का विस्तार किया जाएगा। जल्द पीएम मोदी देश भर में इसकी शुरुआत करेंगे, जिसके तहत देश के सभी गाँवों की संपत्ति को ड्रोन से मैपिंग की जाएगी। इसके गाँव के लोगों के खेत और घर का सही लेखा जोखा मिल जाएगा और एक मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाएगा। योजना से संपत्ति को लेकर भ्रम की स्थिति रहती है, वो भी दूर हो जाएगी। इस बारे में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि स्वामित्व योजना हमारे गांव की दशा दिशा में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली योजना है। उन्होंने कहा कि आज तक गांव वासियों के पास उनके आवास के मालिकाना हक के कोई दस्तावेज नहीं थे। स्वामित्व योजना सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से गांव के लोग अब बिना किसी विवाद की संपत्ति खरीद और बेच पाएंगे। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांव में लोगों के अपने घर पर होने वाले कब्जे की आशंका समाप्त हो जाएगी। गांव के घरों की संपत्ति के आधार पर नौजवान बैंक से कर्ज लेकर अपना भविष्य बना पाएंगे। ड्रोन जैसी सर्वे किया जा रहा है, उससे हर गांव का सटीक लैंड रिकॉर्ड भी बन पाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंदिर मस्जिद के नाम पर अतिक्रमण को लेकर योगी सरकार सख्त, सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के दिए निर्देश। जी हां, उत्तर प्रदेश में सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को लेकर बड़ा आदेश जारी हुआ है। योगी सरकार ने ऐसे सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश दिए हैं जो सड़क किनारे बने हुए हैं। इस बाबत गुरुवार को यूपी गृह विभाग ने सभी मंडल आयुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल प्रदेश के धार्मिक स्थलों के नाम पर सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर सरकार सख्त है। राज्य में कई ऐसे मंदिर हैं जो सड़क किनारे हैं, ऐसे में उनके आसपास दुकानें और अवैध पार्किंग समेत अतिक्रमण देखने को मिल जाता है। ये अतिक्रमण न केवल सड़कों पर आवागमन को बाधित करता है बल्कि लोगों को काफी परेशानी में डाल देता है। इसी कड़ी में अब सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी मंडल आयुक्तों और जिले के डीएम को पत्र
लिखकर निर्देश जारी किए हैं कि सड़क किनारे बसे धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर उन्हें वहां से हटाने को कहा गया है ताकि अतिक्रमण को हटाया जा सके। दोस्तों, सरकार के इस फैसले का आप समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़की को आंख मारना और फ्लाइंग किस करना अब यौन उत्पीड़न माना जाएगा। कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा। मुंबई की एक अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आंख मारने तथा फ्लाइंग किस करने को यौन उत्पीड़न माना है और 20 साल के एक युवक को इस मामले में 1 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने यह सजा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी कि पॉस्को कानून के तहत ये सजा सुनाई है। आरोपी को नाबालिग 14 साल की लड़की को आंख मारने और फ्लाइंग किस करने का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने कहा कि सड़क पर जा रही लड़की को आंख मारना और फ्लाइंग किस सेक्सुअल इशारा है। इसमें लड़कियां समाज में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, इसलिए पीड़िता का यौन उत्पीड़न हुआ है। इसके बाद आरोपी को 1 साल की सजा देने का आदेश दिया। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि पीड़ित को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।